अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नाहिद अली। तो आज हम आपको फोटोशॉप के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आप नेट पे जाके डाउनलोड करें फोटोशॉप को। जब हम डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद हम जैसे ही फोटोशॉप खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए होता है, फोटोशॉप रास्टर बेस होता है और फोटोशॉप रास्टर बेस होता है और वेक्टर बेस नहीं होता। रास्टर और वेक्टर में क्या फर्क होता है? रास्टर में जब हम अपनी इमेज जितनी भी जूम करें तो वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि हम जितनी भी बड़ी करेंगे, जितनी भी जूम करेंगे ना, तो वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगी। और वेक्टर में हम अपनी इमेज को जितना भी बड़ा कर लें वो पिक्सलेट नहीं होगी। तो थोड़ा सा ये हो गया रास्टर और वेक्टर का। जो फोटोशॉप में तो फोटोशॉप रास्टर बेस्ड होता है और इलस्ट्रेटर वो वेक्टर बेस्ड। आ जाते हैं थोड़े सा अब इसके जैसे हम फोटोशॉप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले राइट साइड पे जो है इसको लेयर पैनल कहते हैं और लेफ्ट साइड पे इसको टूल बार कहते हैं और ऊपर जो है इसको प्रॉपर्टी बार या विंडो बार कहते हैं। अगर कभी ऐसी हो कि हमारी टूल्स गायब हो जाए, हमारी लेयर्स ही गायब हो जाए, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर विंडो में जाके वर्क स्पेस में जाके इंसर्ट एसेंशियल पे जाएंगे तो तमाम चीजें आ जाएंगी, चाहे हमारी लेयर गायब हो गई हो या फिर टूल्स गायब हो गई हो या फिर तो इसमें परेशान नहीं हो। इसके बाद ये जो एरो है ना छोटे छोटे, इसको हम क्लिक करेंगे तो डबल कॉलम में आ जाएगा। ये जैसे क्लिक करेंगे तो सिंगल कॉलम आ जाएगा। इसके बाद आते हैं फाइल पे जाएंगे। सबसे पहले फाइल पे जाने पर हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हमारा नाम है, नाम के आगे मैं अपना नाम दे दूंगी। ये चीज देखिए यहाँ पे प्रीसेट, नीचे प्रीसेट ही डिफरेंट प्रीसेट दिए गए हैं, जैसे है डिफॉल्ट साइज, यूएस पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, मोबाइल डिवाइस एंड फिल्म एंड वीडियो और कस्टम। मैं तो कस्टम ही यूज करती हूँ, तो कस्टम ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रही इसलिए ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम। अब हम विड्थ मैंने रखी है 780 की, हाइट रखी है 450 यानी 450। तो विड्थ हम किसे कहते हैं? विड्थ कहते हैं हम चौड़ाई को कहते हैं और हाइट कहते हैं ये मैं जो बता रही हूँ इस हाइट इस तरह है इस चीज। नेक्स्ट है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कहते हैं रेजोल्यूशन 1 इंच में कितने पिक्सल्स होते हैं। रेजोल्यूशन हमने रखी है रेजोल्यूशन 72। नीचे आगे कलर मोड है RGB कलर। नीचे हम देखेंगे बिट मैप, ग्रे स्केल, CMY के कलर, लैक कलर, तो हम रखेंगे RGB। इसके नीचे आ जाएगा बैकग्राउंड कंटेंट्स। बैकग्राउंड कंटेंट्स में हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, ट्रांसपेरेंट है, वाइट है, ठीक है। ये हमारा CS6 वर्जन है पुराना। CC वर्जन में और भी ज्यादा बैकग्राउंड कलर्स हैं, इसलिए इसमें कम है। यहाँ पे हम डिफरेंट यूनिट्स दिए गए हैं हमारे पास, ये पिक्सल्स। हम जैसे क्लिक करेंगे तो तमाम नीचे और यूनिट्स दिए गए हैं जिसमें भी आप करना चाहें। इसमें इंचेस में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी में भी करना चाहें अपना जो भी आपको मिलाना है तो भी काम। नीचे है 8 बिट। 8 बिट किसे कहते हैं? 8 बिट हम क्यों रखते हैं? हमारी जितनी भी मोबाइल और ब्राउजर में जितनी भी हमारी इमेजेस होती है वो 8 बिट पे ही होती है, इसलिए हम 8 बिट पे ही रखेंगे। वैसे नीचे है 16 बिट और 32 बिट, ये भी है हमारे पास, लेकिन हम 8 बिट पे रखेंगे। बाकी ये नीचे कलर प्रोफाइल, इसको मैं दोनों को टच नहीं करूंगी, ओके करूंगी। ओके करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का वाइट कैनवस इधर आ जाएगा। तो अब हम इसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे टूल्स। टूल्स पे काम करना बहुत जरूरी है और लेयर्स पे काम करना भी।
सबसे पहले हम जाएंगे मूव टूल। मूव टूल क्या करता है? मूव टूल हमारी चीजों को इधर से उधर मूव करता है, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। मूव से हम मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो आ जाते हैं, हम सबसे पहले जाएंगे ब्रश पे। ब्रश से हम यहाँ पे फोरग्राउंड कलर को जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलर की तरह लगेगा। इस पे हम जाएंगे, ये लिया कलर पे क्लिक करा, उसके करने के बाद मैंने करा, उसके बाद मैं मूव करूंगी तो मूव पे जाऊंगी। अगर मूव करना चाह रही हूँ तो मूव पे एरर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमें मूव जो भी हमें काम करना है, हमें लेयर्स पे काम करना बहुत जरूरी है। तो हम करेंगे कंट्रोल और जेड, कंट्रोल जेड से और कंट्रोल और जेड से अनडू हो जाएगा। जितना भी काम हमें करना है डिलीट, तो वो हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे न्यू लेयर। एक न्यू लेयर लेने के बाद हम जाएंगे दोबारा से ब्रश टूल पे। ब्रश टूल पे अब मैंने दोबारा से मैंने बनाना है, तो अब मैं इसको मूव करना चाहूंगी। जैसे ही मूव करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी मूव हो रहा है, यहाँ पे भी मूव हो रहा है, यहाँ पे मूव। तो हम मूव टूल से मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट कमांड है, वैसे तो ये ऊपर है, लेकिन शॉर्टकट कमांड कंट्रोल टी है। कंट्रोल टी से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम वैसे ही एक कॉर्नर पे जाके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ये छोटा बड़ा तो हमारा खराब हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर करेंगे, फिर कॉर्नर पे जाके हम इसको छोटा बड़ा करेंगे, प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।